आर यू ऑल। आई होप आप सब लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। सभी बहनों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले होंगे, है ना। और भाई सब रक्षा करेंगे अपनी अपनी बहनों की, और जिसने भी राखी बांधी हो एक दूसरे के, ठीक है, तो वो सब आपस में अच्छे से रहो, खुश रहो हमेशा। तो इसी चीज के ऊपर आज वीडियो भी है कि खुश कैसे रहना चाहिए, हमेशा खुश कैसे रहे, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं मेरी अपनी मतलब होता है ना कि अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखता है, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग उससे कुछ सीख पाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं वही आपको आज बताने वाली हूँ कि हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना रिमोट किसी और को नहीं देना है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं टीवी, फ्रिज, एसी और इन सब की बात कर रही हूँ, तो नो, ठीक है, मैं आपकी खुद की बात कर रही हूँ। अपने माइंड का, अपना खुद का रिमोट आपको किसी के दूसरे बंदे के हाथ में नहीं देना है। ये नहीं हो कि कोई बंदा आपको ट्रिगर करे। आप जैसे कि आप मान लो आपको चैनल चेंज करना है, तो आप रिमोट, अगर टीवी का रिमोट है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चैनल सेट करना है, जो मन कर रहा है आपका रोने का मन कर रहा है, कुछ सैड सा लगा लो, कुछ हंसने का मन कर रहा है, कुछ कॉमेडी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या देखने का मन है, ठीक है। वही चैनल आप सेट कर लेते हो। सेम एसी, आपको जैसा भी टेम्परेचर चाहिए अपने रूम में आप वैसा सेट कर लेते हो, ठीक है। तो आप जब सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग करते हो, तो आप अपना खुद का रिमोट जो आपको खुद चलाना है वो आप किसी और के हाथ में क्यों दे रहे हो। लाइक आप ड्रेसअप हुए अच्छे से, किसी बंदे ने आपको ट्रिगर कर दिया, अरे क्या पहना है, या दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि आप कंफ्यूज हो कि वो ड्रेस आप पे अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है, तो आप किसी का सजेशन ले सकते हो, नो डाउट, कोई इसमें बुरा नहीं है। सामने वाला बंदा आपको बताएगा कि हाँ ये अच्छा नहीं है, ये पहन लो, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज को लेके कि नहीं ये मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये है वो है, सामने वाले बंदे ने बोला कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बस मूड ऑफ, उसने ऐसे बोल दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके हाथ में आपका रिमोट है। सेम थिंग विद द फूड। अगर मान लीजिए आपने कुछ खाना बनाया है, आपको जानना है उसका टेस्ट कैसा है, तो ऑफकोर्स हम पूछेंगे इसका टेस्ट कैसा है। सामने वाले बंदे ने बोल दिया बहुत अच्छा है, आपका दिन बन गया, खुश हो गया। उसने बोल दिया सामने वाले ने कि मजा नहीं आया, थोड़ा सा ये हुआ है, तो आप सोचोगे नेक्स्ट टाइम से खाना देना ही नहीं है, ठीक है, इसके लिए कुछ बनाएंगे ही नहीं। ये हमेशा ऐसे करते हैं, और आपके माइंड में चलता रहेगा कि मैंने बनाया इतने अच्छे से, इसने मुझे ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अरे आपने बनाया, आपको टेस्ट कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, आपने उससे पूछा, तारीफ करी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करी तो उस चीज को वहीं पे छोड़ो ना। आपको हो सकता है कि कुछ चीज रह गई हो, नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर लो, ठीक है। जरूरी थोड़ा है कि हम नेक्स्ट टाइम खाना नहीं देंगे इसको, उसने ऐसे करा था, वैसे करा था, मैं बनाऊंगी नहीं, मैं बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, ये वो, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं कि हम बना रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो सामने वाले बंदे को वो चीज अच्छी लगनी ही चाहिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो नेक्स्ट टाइम से उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो वो नहीं होता है। आपकी जो खुशी है वो उसका मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। आप जो बना रहे हो, आप जो कर रहे हो, सब कुछ दूसरे पे डिपेंड करता है, तो ये सब नहीं चलेगा। खुश रहना तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि आपका खुद का रिमोट आपके हाथों में हो, ठीक है। आपको कोई बंदा आगे कभी ट्रिगर नहीं कर पाए, आपको पोक नहीं कर पाए, आपको किसी भी चीज के लिए ये नहीं कर पाए कि भाई आपका मूड ऑफ हो जाए किसी दूसरे बंदे की वजह से। नो डाउट बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि जिसको हम इग्नोर करना चाहते हैं, बट स्टिल अगर मान लीजिए कोई बंदा है आपको गाली दे रहा है, आपको बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है, ठीक है, बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ, ठीक है, वो उससे क्या कर रहा है, वो अपना जो कर्मा बोलते हैं हम इसको, ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा, वो अपना कर्मा बढ़ा रहा है, खराब कर रहा है, ठीक है, उससे। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं बोल रहे हो, आपके अंदर पेशेंस है, आप सुन रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आप अपना खुद का मुंह जबान गंदी नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपका कार्मिक अकाउंट है वो तो क्लियर हो रहा है ना। आपका लॉस थोड़ा ना हो रहा है उसमें, लॉस तो उस बंदे का हो रहा है जो ये सब चीजें बोल रहा है, ठीक है, उसको बोलने दो, आप वहां से निकल जाओ, चीजों को इग्नोर करो। आप जितना हो सकता है ना, आप रहने का ट्राई करो, जितना हो सकता है आप एकदम काम होने का ट्राई करो। आप बिल्कुल भी उन चीजों के ऊपर ध्यान ही मत दो, उन चीजों को इग्नोर करो। जितना इग्नोर करोगे उतना खुश रहोगे, क्योंकि जब आप गुस्सा करोगे आपके माइंड में कुछ भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो आप, होता है ना कि आप बोलना कुछ और चाहते हो, आप पूरी बात भी अपनी नहीं रख पाओगे सामने से, ठीक है, और सामने वाले को भी उस चीज का बुरा लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा सामने जितने भी लोगों के क्या हुआ एग्जैक्टली। तो बेटर है जो बोल रहे हैं, अगर आप उस चीज को पीसफुली बताओगे, थोड़ा सा शांत मन से बताओगे, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, पता है, आपको बाद में अच्छा फील होगा। अगर आप खुद किसी को गंदा नहीं बोलोगे, आपको बाद में लगेगा कि यार मैंने कितना अच्छा करा, नहीं बोला, ठीक है। तो वही चीजें होती है, कभी कभी क्या होता है, अब चीजें वहां पे ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, दोनों, तो वो चीजें ठीक नहीं हो पाती। और जहां चीजें ठीक नहीं होनी होती है वहां ठीक होती ही नहीं है, तो बेटर है कि उस चीज से आप हट जाओ, इग्नोर करो, निकल लो। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं चीज हो पा रही है, नहीं एडजस्टमेंट हो पा रहा है, चीजें बहुत सारी चीजों में हो सकता है, ठीक है,
तो वहां से आप हट जाओ, निकल जाओ। और रहा प्रॉब्लम्स का, देखो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं और आती रहेंगी। हमारी जो लाइफ है, जब तक हम जी रहे हैं, जिंदा हैं, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है, लर्निंग में रहता है हमारा ये, ठीक है। जैसे कि स्कूल होता है, आप मान लीजिए आप स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में क्या होता है, आपके कितने सारे एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स लाइक आपका एनुअली होता है, हाफ ईयरली होता है, उसके बाद आपके क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, कितने सारे टेस्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए तो होते हैं ना कि आपका मान लीजिए आपका वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है। वीकली टेस्ट क्यों होता है आपका? क्योंकि जिसमें आप क्या है ना, आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो, आपकी क्या प्रोग्रेस है, टीचर ने जितना पढ़ाया, क्या आपने वो सब चीजें लर्न कर रहे हो, ठीक है, आपको उससे पता चल जाएगा वीकली टेस्ट में। उसके बाद अगर नहीं है, आप बीच में अटके हुए हो या बॉटम में हो, जो भी है आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक होगा, आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ऐसे इसके बाद आपका हाफ ईयरली आएगा, ठीक है, उसमें आपने कैसा है आपको पता चलेगा आपके फाइनल एग्जाम से पहले, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं, जब आपका फाइनल होगा आपको पता है कि आपका क्या था पहले का स्कोर और आपको कहाँ तक रैंक करना है, कहाँ तक स्कोर लेकर के जाना है, ठीक है। तो वो आप कर पाओगे और तभी आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, ठीक है। अगर आपने वहाँ नहीं करा, प्रिपरेशन नहीं, जो भी सिखाया वो सब माइंड से गया, पूरा साल कुछ सीखा ही नहीं, आपके वीकली टेस्ट हुए, आपके क्वार्टरली टेस्ट हुए, आपका हाफ ईयरली हुआ, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं सीखा है, तब क्या करोगे फाइनल में, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करने वाले हो, फिर से आप रह गए। लेकिन जब तक आप वो अपना क्लास के एग्जाम्स क्लियर नहीं करोगे, आप उसी क्लास में घूमते रहोगे। आप ये नहीं हो सकता कि आप फाइनल में फेल हुए उसके बाद भी आप नेक्स्ट क्लास में जंप कर गए, ठीक है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको वो क्लास क्लियर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज हमारी लाइफ में भी होता है कि हमारी लाइफ में क्या होता है, जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे गॉड हैं, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, भगवान सब एक ही होते हैं, सबके अपना मानने का तरीका अलग है। मैं सभी को मानती हूँ, ठीक है, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, मैं सभी भगवान को मानती हूँ, ठीक है। तो होता वही है कि वो हमें सिखाते हैं। वो हमें कैसे सिखाते हैं कि लाइक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, अगर आपने उसको कुछ सीख लिया, ठीक है, आप काम डाउन हो गए, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया, आप आगे गए, देखो प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, प्रॉब्लम हमेशा आएंगी, ठीक है। ये नहीं है कि भैया आपने अभी ये क्लियर कर ली, अब तो प्रॉब्लम्स खत्म, अब लाइफ में खुशियां, ऐसा नहीं होता है। खुशियां भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, दुख भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। ये हमारा मसाला है, तड़का है, ठीक है, तो उसमें सब चीजें होती ही है। क्योंकि आप कभी भी सोचो, लाइफ में अगर प्रॉपर मिठास ही भर दी जाए तो मजा नहीं आएगा, जब तक कि थोड़ा सा स्पाइसी नहीं हो, चटपटी भी, स्पाइसी भी होनी चाहिए थोड़ा सा, है ना। पूरा मीठा मीठा मजा नहीं आएगा। बहुत से लोग होते हैं जिनको अगर मान लीजिए आपको मीठा खाने के लिए बोल दिया जाए कि मीठा मीठा खाओ, तो आप कितने दिन खा लोगे? 1 दिन 2 दिन, फिर आपको लगेगा कि यार नमक होना चाहिए, थोड़ा सा स्पाइसी सा हो, चटपटा हो, तभी मजा आएगा, है ना, होता है ना। और जो लोग स्पाइसी खा रहे हैं, मीठा सिर्फ वही खा रहे हैं, ठीक है, उनको लगेगा थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। और मीठा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप चाय लवर हो सकते हो, चाय पीते होगे, उसमें भी शक्कर होती ही है ना, सब चीजें में कुछ ना कुछ होता ही है। तो वही चीजें होती है कि लाइफ में हर चीज बैलेंस्ड मतलब होनी चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, हर चीज का स्वाद होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, सुख है, दुख है, सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन आप उस प्रॉब्लम से कितना सीखे हो, कितना आगे आके सीखोगे, वो मैटर करता है, ठीक है। तो हमें उसमें अगर हम दुखी हो के, हाय राम मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं ये हो गया, वो हो गया, अब तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, भगवान ने ऐसा क्यों करा, मैं तो ये, मैं तो वो, अपने आप को करते रहोगे, उससे क्या होगा? आप रो लो, सामने वाला बंदा कोई आपके पास आके बैठेगा, 2 मिनट बैठेगा, आपको बोलेगा भाई कोई बात नहीं, ठीक हो जा। वो नेक्स्ट आएगा, फिर भी आप रो रहे हो, फिर रो रहे हो, वो खुद ही आपसे कटने लगेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता किसी रोतलू बंदे के पास जाके बैठना। ऑफकोर्स मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कोई रो रहा है, ठीक है, मुझे लगेगा वो बंदा खुश रहता है, आप थोड़ा परेशान है, चलो उसको थोड़ा सा चेयरअप कर देते हैं, जाके बोलूंगी कि ठीक है, क्या हो गया, ऐसे ठीक है, फिर नेक्स्ट डे वो ठीक हो गया। लेकिन अगर वो नेक्स्ट डे भी रो रहा है, वो रोते ही जा रहा है, मैं बोलूंगी यार चलो छोड़ है यार, कि अपना टाइम वेस्ट करना है रोतड़ू के पास बैठ कर, ठीक है। तो वही चीजें होती हैं कि हमें हमेशा जितना हम रोएंगे ना, तो हम वही चीज अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो हम बॉडी है क्या, हम है क्या, हम एक एनर्जी ही है, ठीक है। जैसी हमारी एनर्जी होगी हम वही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे क्या होता है, अगर मान लीजिए गर्ल्स को, अगर आपके पास से कोई भी बंदा गया, ठीक है, अगर कोई आपके पास से बंदा गया है कि सही है, वो शरीफ है, सही ठीक है, तो आपको उसके पास से नेगेटिव एनर्जी नहीं, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे कि हाँ भैया ठीक है। अगर कोई भी लड़का ऐसा खड़ा हुआ है जिसने आपको टच भी नहीं किया, दूर खड़ा हुआ है, आपको देख रहा है या कुछ नहीं भी देख रहा है, आपको उसके पास से उसने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, आपके पास आया भी नहीं, बट स्टिल गर्ल्स को होता है कि वो फील कर लेती है कि यार ये बंदा सही नहीं लग रहा, मतलब क्योंकि हमें क्या होता है, हमें कुछ पता थोड़ा है उसके बारे में, क्योंकि वो एनर्जी जो हमारी बॉडी है, उसकी बॉडी है, जो भी उसकी वाइब्स आ रही है, जो हमारी वाइब्स आ रही है, जो एनर्जी है,
वो वही हमको बताती है कि जो उसके पास से एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जो भी चीज़ें होती है। तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा माइंड है, जो भी है, पूरी ये एनर्जी ही है। और ये जो हमारा माइंड है ये ठीक है वाइब्रेशन सेंड करता है। अगर हमसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव खुशियाँ, खुश रहेंगे, खुशी हमारे जो होता है ना हैप्पीनेस वाली चीज़ें जाएंगी अगर यूनिवर्स में, तो वो हम हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, हम खुशियाँ ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम रोते रहेंगे हमारे आंसू ही जाएंगे कि जा रहे हैं, तो वो फिर वापस हमारे पास ही लौट करके आएंगे। तो बेटर है कि हम क्यों रोएं यार। किसी भी चीज़ से हर्ट होता है, चीज़ों को अगर शांत मन से बैठकर सोचोगे 2 मिनट के लिए, तो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में अच्छे के लिए होती हैं। देखो हम कुछ बदल नहीं सकते, ठीक है, जो होना है वो होना ही है। अब चाहो तो उसके पीछे भागो या रो या बैठो, कुछ भी करो। अगर आप यहाँ बैठे हो, आपको पता है कि ये चीज़ आपके पास आनी ही है, मिलेगी, तो उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो आ ही जाएगी। बस मेन चीज़ यही है कि खुश रहो, किसी भी सिचुएशन में हो, ट्राई करो। ये मत सोचो कि यार मेरी लाइफ पड़ी है, बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लो पहले छोटा सा ये गम वाला पार्ट है, इसको मैं हटा लेता हूँ, पहले मैं इसको ओवरकम कर लेता हूँ, बाद में मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है लाइफ आपने कल पता है आपको क्या हो क्या नहीं हो, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो बेटर है कि कल के ऊपर टालने की जगह अगर आपके पास आज का टाइम है, आपका 2 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हो, खुश रह सकते हो, तो रहो यार। और आपको खुद को अच्छा दिखने के लिए या फिर आपको खुद को रेडी होने के लिए आप चाहते हो कि आप अच्छे दिखो, अच्छे लगो, आप रेडी हो, किसी और के लिए क्यों रेडी होना कि हाँ भैया मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं अच्छे से रेडी शेडी हो जाती हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं आज ये पहनूंगा वो पहनूंगा, या फिर चलो मुझे अपने हस्बैंड को दिखाना है या दुनिया मुझे देख रही है तो मैं ऐसे रेडी हूँ वैसे रेडी हूँ। अगर आपका खुद का मन है, आप अपने लिए तैयार हो, आप खुद के लिए रेडी हो, ठीक है, आप खुद से प्यार करो, तभी आपसे लोग प्यार करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे, रोते रहोगे, कोई प्यार नहीं करेगा। और आप तैयार हो गए, मान लीजिए आप रेडी शेडी हुए, अच्छे से गए, आप अपने आपको बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड के पास गए, अपने हस्बैंड है जो भी है, सो कॉल्ड आपका लवर जो भी, ठीक है, आप उसके पास गए, मैं कैसी लग रही हूँ, उसने बोला क्या पहना हुआ है तूने, ये गंदी सी ड्रेस, चेंज कर ले, मैं लेके नहीं जाऊँगा, बस मूड ऑफ। 1 घंटा 2 घंटा अपने पे लगाया और तैयार हुए, वहां से रिप्लाई आया क्योंकि आपका रिमोट उसके हाथों में है, क्योंकि आपकी सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। वो आपको घुमाने ले जाएगा, शॉपिंग कराएगा, आपकी चीजें करेगा, वो चीज आप भी कर सकते हो लेकिन आप करना चाहते नहीं हो, ठीक है। आप कर सकते हो, करना चाहते नहीं हो। अगर जब आपने वो एक्सपेक्टेशंस अपनी खत्म कर ली ना किसी भी बंदे से, आप खुद ही इतना खुश रहोगे, आपको जरूरत ही नहीं होगी और चीजें अपने आप आपके पास आएंगी, क्योंकि आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। और आपको जब अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलती है ना, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया हो, अगर सामने वाला बंदा आपको सडनली चॉकलेट्स दे रहा है, ड्रेसेस दे रहा है, फुटवेयर दे रहा है, यार फुटवेयर, ड्रेस, ये सब चीजें चॉकलेट में मुझे पसंद है इसलिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, दे रहा है तो अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। वो जो हमारे पास जो अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब अच्छा लगता है कि खुशी होती है। पर हम पहले से जब एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ जाती है, हम लगा कर बैठे होते हैं, आज तो वो ऐसे देगा, आज मेरा बर्थडे, आज तो मुझे ये देगा, वो देगा, आईफोन देगा, ये करेगा। अरे क्यों देगा, वो उसकी मर्जी, वो देना दे, ठीक है, जरूरी है। और हो सकता है कि उसका माइंडसेट अलग हो, हम 2 लोगों के माइंडसेट एक जैसे नहीं हो सकते, डिफरेंस होते ही हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो जरूरी नहीं कि अगर आप क्लच और ब्रेक ऑपरेट कर रहे हो तो आप जो अपना स्टीयरिंग है वो आपकी दूसरे वाली बंदे को दे दोगे, ठीक है, जो ड्राइवर सीट पे होगा स्टीयरिंग भी उसी के हाथ में होगा। अगर आप ऐसा करोगे कि दूसरा वाला बंदा आपका स्टीयरिंग पकड़े और आप ब्रेक और क्लच लगाओ तो गाड़ी नहीं चलने वाली है, ठीक है, कहीं जाकर समझ रहे हो ना, हो ही जाएगा कांड। तो बेटर है कि अपनी गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपनी रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे को बिल्कुल भी आपको ट्रिगर मत करने दो। ये सीरियसली मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोला है, मुझे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं आती हैं, बट मैंने बहुत ही सिंपली ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करा है आपको, ठीक है। अगर आप इतना ही करोगे तो आप खुश रहोगे यार, चीजें एंजॉय करो, जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए दुखी रहना। फेस्टिवल आ रहे हैं, कितने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, हर फेस्टिवल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करो। सबसे अच्छी चीज है कि आप सेफ हो, आप सही हो। इतना ड्यूरिंग कोविड आपको 2-3 साल में कितने लोगों ने, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो ही गया है, ठीक है, तो कितने लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है। तो एटलीस्ट थोड़ा शो करो, थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करो टूवर्ड गॉड कि उन लोगों ने हमको, मतलब भगवान ने हमको सेफ रखा, हमारी फैमिली को, सभी मेंबर्स को, हम लोग फिट एंड फाइन है, अपने आप खाते हैं, अपने हमारे हैंड्स, ठीक है, मतलब होता है ना कि हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करो, हर एक सांस के लिए, ब्रेथ के लिए। आप जितना आप ग्रेटफुल होगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, चीजें और उतनी ही अच्छी होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। रोने के लिए तो आप हमेशा पूरी जिंदगी रो सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बेटर है कि खुश रहो, अपने घर वालों को भी खुश रखो, क्योंकि आप खुश रहोगे तो सब खुश रहेंगे, दुनिया खुश रहेगी, तो आप फिर से खुश रहोगे, क्योंकि
पूरी दुनिया गोल गोल, ठीक है। जो यहाँ से चलेगा वापस उसको वहीं आना है, ठीक है। यहाँ से हैप्पीनेस भेजोगे, वाइब्रेशंस भेजोगे, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस घूम के, खुशियाँ घूम के वापस वो सारी खुशियाँ आप ही के पास आएंगी, ठीक है। तो बेटर है खुश रहो, ठीक है। सो दैट्स इट, है ना। थोड़ा सा लेक्चर दिया यार, आई होप अगर आप लोगों को हेल्प करे, समझ में आए तो आप सीख लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो जा रहे हो, है ना। मुझे अच्छा लगा था तो मैंने शेयर किया। चलो हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस में भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, अगर नहीं करती हूँ तब तक तो या हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।